वेलकम टू स्पिरिचुअल लेसन ऑफ माई ड्यूटी। काफ़ी लोग हैं उनको ये लेसन समझ में भी नहीं आएगा। व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी टीचर विल अपीयर। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने खुद को बदलना है, आपने किसी और को नहीं बदलना है। ये ज्ञान हर तरफ जाके बांटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल लॉ ऑफ रिक्वेस्ट। जब तक इंसान की रूह, सोल खुद रेडी नहीं होती है, हम नहीं चेंज कर सकते। बहुत ख़राब लगता है, हमारे कई बार बहुत करीबी लोग, हमें दिख रहा है वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, बट देन इट्स द पार्ट ऑफ देयर सोल जर्नी। सो आज का टॉपिक है कि क्या हमारी डेस्टिनीज पहले से लिखी हुई होती हैं या हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि एक मॉल है, उसमें बहुत सारी मूवीज़ प्ले कर रही हैं। आप एक मूवी में जाके बैठ गए एंड आपने कहा यार मुझे ये पिक्चर पसंद नहीं है, बट वो पिक्चर ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, राइट। आप वहाँ से उठते हो और आप दूसरे मूवी हॉल में जाने लगते हो। जब आप दूसरे मूवी हॉल में जाने लगते हो, उसके डोर पे आपका टेस्ट होगा। देयर आर पैरेलल डेस्टिनीज गाइस। सबसे पहले अगर डिज़ायर है, अगर आप कुछ बदलना चाहते हो ज़िंदगी के बारे में, इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है। अब आपको जाके वो ग्रैब करना है। वो ग्रैब करने के लिए आपको अपना वेसल बड़ा करना है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट ऐसे होता है, आप गए एक पार्टी के अंदर, वहाँ पे एक लेडी आपकी टेबल पे बैठी है, वो आपको बोलने ही नहीं दे रही है। मेरे बच्चे तो इस स्कूल में हैं, इस यूनिवर्सिटी में हैं, मैंने तो यहाँ से ज्वेलरी ली है, मैं तो इससे छोटा कोई पर्स नहीं लेती, मैं अपनी हॉलीडे मनाने यहाँ जाती हूँ। पूरी पार्टी में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। जो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना, वो आपका ट्रिगर है। ये जो मोमेंट है ये परफेक्ट है। ये पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी कि वो लेडी आपके टेबल पे बैठेगी और आपको टेस्ट करेगी। अब अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो एग्जैक्टली आपको उसी चीज़ पे काम करना है कि यार सिर्फ मैं ही ट्रिगर हो रही हूँ कि बाकी सब भी ट्रिगर हो रहे हैं। लेट्स से आप घर चले जाते हो, घर जाके आपके हस्बैंड कहते हैं वो मिस शर्मा आज कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लग रही थी। आप कहोगे अरे यार बोलने नहीं दिया, ये कह रही है। नाउ यू आर जजिंग दैट पर्सन। जजमेंट क्या होता है? हो सकता है कि उस लेडी को घर पे अटेंशन ना मिल रही हो सकता है उस लेडी ने पिछले एक हफ्ते से किसी से बात ना की हो सकता है उस लेडी को बचपन में सिर्फ इस तब प्यार मिला हो, स्कूल के अंदर या बचपन में जब उन्होंने ऐसे कोई ब्रांड पहना। हमें नहीं पता है कि उनके बचपन में क्या हुआ जो आज वो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। हमें नहीं पता उनके पिछले जन्म में क्या हुआ, बिकॉज यू आर सम ऑफ मैनी मैनी लाइफ। एग्जैक्टली वही आपका करेक्शन है, सोल करेक्शन। जब आप वो सोल करेक्शन कर लेते हो, आप पैरेलल डेस्टिनीज में शिफ्ट हो जाते हो। आपने करना क्या है? आपने एक लंबा सांस लेना है और बोलना है व्हाट अ प्लेजर। इसकी एक होपोनोपो टेक्निक भी है, वो थोड़ी सी लंबी है, बट मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। लंबा सांस लेना है, आपने कहना है व्हाट अ प्लेजर। द मोमेंट आपने रिएक्ट नहीं किया, आप उस टेबल से उठ के नहीं गए, उसी टाइम आपके वेसल के अंदर लाइट आने लगती है ताकि वो वेसल बड़ा हो जाए, ताकि आप ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट कर सको लाइफ के अंदर। ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा अच्छे रिश्ते, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फेम, जो भी चीज़ आपको चाहिए। मेरी पेरेंटिंग पूरी चेंज हो गई है। पहले सोफ़ी को कोई इरिटेट करता था, मैं बोलती थी इट्स ओके, यू डोंट हैव टू फेस दिस। एंड नाउ आई से व्हाई वर यू गेटिंग ट्रिगर्ड सोफ़ी? क्या आपको हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की आदत है? आज आप बने नहीं इसलिए। सो मे बी इट्स अ लर्निंग फॉर यू सोफ़ी दैट इट्स ओके टू लेट पीपल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट्स ओके कि सिचुएशन वैसी ना अनफोल्ड हो जैसी आपने सोची थी। So first of all, you have to pause. I'm looking at the slide which I made for you. Pause and say what a pleasure. The moment you did not react, that moment your vessel expanded. And then ask the creator for strength. Let's say अब ऐसा कोई इंसान आपके घर पे है जो कि आपको बार बार ट्रिगर करता है, तो आपने प्रे करना है। आप कभी ये नहीं प्रे करते हो मेरे को ये देना 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 देना। जब भी आप गिविंग पोजीशन पे होते हो, चाहे रिलेशनशिप में, ये रिश्ता आपका अपनों से हो सकता है या रिश्ता आपका भगवान से हो सकता है, जब आप बहुत ज़्यादा टेकिंग पोजीशन में होते हो, देन
आप नीडी होते हो, एंड नीडी इज नॉट अ गुड फ्रीक्वेंसी यू वांट टू वाइब्रेट. यू कैन आस्क समथिंग एल्स फ्रॉम द क्रिएटर. You can ask strength to deal with this person, strength to deal with that situation, strength to come over that pain. जहाँ मैं पेन की बात करूँ, पेन के अंदर हमेशा लाइट होती है. जितना ज़्यादा पेन होता है उतनी लाइट होती है अंदर. आपको पेन से अपना रिश्ता चेंज करना पड़ेगा. रिसेंटली मैंने अपना रिश्ता चेंज किया है. तो मैं घर से काम करती हूँ, मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ा कम है, तो कई बार ऐसे लगता था कि यार कोई है नहीं यहाँ पे, तो मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में चली जाती थी. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है? फ़ोन लगा लिया या फिर रील्स देख ली या फिर किसी को मैसेज कर दिया. गाइस, जब हम किसी को मैसेज कर रहे हैं हम उस इंसान से एनर्जी ले रहे हैं. जब भी आप मैसेज कर रहे हो किसी इंसान को, देखो आप गिविंग पोजीशन से कर रहे हो या टेकिंग पोजीशन से कर रहे हो. कल मैंने अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया कि क्या मैं उसका बेबी हुआ है, क्या मैं बेबी का ध्यान रखने आ जाऊँ, एंड यू नो दैट वाज फ्रॉम अ गिविंग पोजीशन. तो जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चूज करते हो एंड यू ट्राई टू कनेक्ट विद द क्रिएटर, गाइस प्रेयर्स आर सो पावरफुल. दिन में बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, बीच में पॉज कर रहे हो, रील देखने से अच्छा क्रिएटर गिव मी स्ट्रेंथ मांगो एंड इमीडिएटली देखो आप कैसा फील करते हो. आप किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेंथ मांग सकते हो. आजकल मैं क्रिएटर से स्ट्रेंथ मांग रही हूँ कि मुझे एनर्जी दो, इतनी एनर्जी दो मेरे वेसल के अंदर ताकि मैं दूसरों का वेसल लाइट कर सकूं. आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्रिएटर से. आप बोल सकते हो, लेट्स से मैंने कंपनी के लिए किसी इंसान को रिक्रूट करना, मैं कहती हूँ क्रिएटर प्लीज हेल्प मी विद दिस. सो यू आस्क फॉर हेल्प, यू आस्क फॉर स्ट्रेंथ, यू आस्क फॉर टॉलरेंस. दिस इज योर प्रोसेस टूवर्ड्स बीइंग इन कनेक्शन विद क्रिएटर एंड विद लाइट. देन अपने आप से पूछो, ये पर्सन मेरी मूवी में क्यों है? क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें दिखा रहा है जिससे आप ट्रिगर होते हो. उसके बाद उस पर्सन को कांटेक्ट करो विद अ प्लेस ऑफ गिविंग. मे बी यू नो यू वुड से इस बेचारी का मन बहुत है बात करने का, एंड मे बी घर पे कोई इसकी सुनता नहीं है. आप उनको बोलो, व्हाई डोंट यू कम फॉर अ कॉफ़ी एट माई प्लेस. और जब वो आपके घर कॉफ़ी पे आए लेडी, लेट हर स्पीक. Because listening is also a form of giving, and that's what you gave to that soul. कल मैं manicure, pedicure, मैं nail paints नहीं लगा रही हूँ, but you know I go for cleaning and cuticles. तो जो lady कर रही थी, and then she just had an operation. You have to ask. ऐसे नहीं है कि मैं आपकी डाइट ठीक कर सकती हूँ, मुझे पता है आप क्यों बीमार हुए हो, नहीं. So she said, what do you do? And I said, I make people's lifestyle healthy. Then I thought she just wants some love, some empathy, and she lost some money during the process and she's sad about it. So I gave her a big tip. I gave her some advices. जो मुझे लग रहा था उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने वो दिया. And then guys, when you pass this test, then you will be shifted into that destiny what you require. Manifestation, attraction, जितने भी laws हैं, it's way too less. आपको बहुत कम बताते हैं. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई हमें चीट करे, हमें रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बिकॉज दिसंबर में किसी इंसान ने मुझे बेटी बोल के, ही इज 75 years old, मुझसे 2 दिन के लिए पैसे मांगे एंड देन ही डिसअपीयर्ड काइंड ऑफ, एंड थोड़े ज़्यादा पैसे मांगे एंड मैंने अरेंज करके दिए. क्या इमीडिएटली मैंने उसको धमकियाँ दी या मैं कोर्ट में चली गई? नहीं, मैंने फिर भी केस किया है उनके ऊपर. But then I asked why this person is part of my movie. Maybe God wants to test me कि मेरा बच्चा हैंडल कर सकता है इतने लॉसेस या नहीं हैंडल कर सकता है. Immediately ये नहीं होगा जो मैं आपको सिखा रही हूँ, बट पहले 7-8 महीने आपको ना ऐसा लगने लग जाएगा आप एक करेक्टर हो मूवी के अंदर. अरे यार, मैंने फिर से वहाँ रिएक्ट कर दिया, मैंने वहाँ रिएक्ट कर दिया. तो आपको पहले ये समझने लग जाएगा. फिर आप नेक्स्ट टाइम, लेट्स से आप 50 टाइम्स रिएक्ट करते हो, आप 40 टाइम्स करने लगोगे. सो इट्स अ प्रोसेस, बट वेलकम टू योर न्यू डेस्टिनी. एंड क्रिएटर गिव मी दिस लाइट टू स्प्रेड दिस लाइट टू यू ऑल. एंड इफ़ यू वांट टू स्प्रेड दिस लाइट, कोई आपको लगता है इस रास्ते में होगा, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना. नहीं होगा तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.